पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए। पवन सिंह वहां पर निर्दलीय उतरे। हालांकि पवन सिंह भी वहां से जीत दर्ज नहीं कर पाए, पवन सिंह भी वहां से जीते नहीं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा से आप कभी भी पूछिएगा, उपेंद्र कुशवाहा ने इसका खुल के बयान नहीं दिया है। लेकिन वो जब भी ये बोलते हैं और इस बारे में बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मैं हारा नहीं, हराया गया हूं। पवन सिंह निर्दलीय उतरे, इस कारण से उपेंद्र कुशवाहा के कई वोट कट गए। ये भी बातें निकलकर सामने आती है कि बीजेपी की तरफ से अच्छा प्रचार प्रदर्शन नहीं हुआ था, प्रचार प्रदर्शन में कमी रह गई थी। हालांकि इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी जाहिर नहीं किया था, कुछ भी खुल के नहीं बोलते। बीच में वो निराशाजनक भी दिखाई दिए थे। लालू यादव के जन्मदिन पर उन्होंने एक पोस्ट किया, इसको लेकर ये कयास लगाया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया था, कुछ भी टिप्पणी नहीं दी थी कि वो बीजेपी से भी नाराज है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा की सीट वो हारे, उसके बाद से ये पुष्टि हो गई कि वो राज्यसभा की सीट पर जाएंगे। लेकिन फिर ये चर्चा थमने लगी। सम्राट चौधरी ने इसकी पुष्टि की, लेकिन इसके बाद जो है उसके बाद जो है ये चर्चा थमने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा की सीट पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बीजेपी में मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा का नाम कहीं भी नहीं आया। लेकिन और पवन सिंह की मैं बात करूं तो पवन सिंह राजनीतिक में तो नहीं, लेकिन बॉलीवुड में अब अपना दमखम दिखा रहे हैं। बता दें कि बॉलीवुड का एक गाना है स्त्री 2 के गाने खेतों में तू आई ने, इस वजह से थोड़ा उनको जो है अभी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है। इस गाने के कारण बॉलीवुड में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। लेकिन राजनीतिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा जो है अब सांसद बनने जा रहे हैं। सुबह में हमने आपको खबर बताई किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये पोस्ट किया कि वो कल जाएंगे नॉमिनेशन कराने 11 बजे और वरिष्ठ एनडीए के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि अब पवन सिंह से हारते हुए पवन सिंह इस मामले में फेल होते हुए दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब हो सकता है एक तरीके से कंफर्म हो गया है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त यानी कि कल राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार विधानसभा में सुबह 11 बजे होने वाले नामांकन के दौरान एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, जिसके लिए उपचुनाव होने वाले। इनमें एक सीट रालोसपा की जीतना तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट है, तो ये सीट जो है अब एक तरीके से जीतना इस पर तय है, लेकिन दूसरे सीट को लेकर अभी भी चर्चा कहीं ना कहीं बनी हुई है। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में राज्य की राजनीति को गरमा दिया था। मीशा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने से ये दोनों सीटें खाली हुई थी। मीशा भारती का कार्यकाल जुलाई 2028 तक, तो वहीं विवेक ठाकुर का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को यही कार्यकाल मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए किस उम्मीदवार को ज्यादा समय के लिए राज्यसभा भेजना चाहती है। अब ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है। एनडीए के पास संख्या बल होने के कारण दोनों सीटों पर उसका कब्जा होना तय माना जा रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा पहुंचना तय है। तो दूसरी सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक इस सीट को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि इस चुनाव के बाद राज्यसभा में आरजेडी की सीटें कम होना तय है, जबकि एनडीए की संख्या बढ़ेगी। वहीं बिहार से राज्यसभा के कुल 16 सदस्य चुने जाते हैं। अभी कांग्रेस के 1 और आरजेडी के 5 सदस्य हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी और जदयू के 4 सदस्य। अभी तक एक सीट जो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी, तो दूसरी सीट किसे मिलेगी अब ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का अब तय हो गया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। पवन सिंह काराकाट से पवन सिंह के कारण वो हार गए, लेकिन अब जो है एनडीए की तरफ से ये घोषणा हो चुकी थी और अब इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा कल विधान सभा जाके अपना नॉमिनेशन करेंगे और इसके साथ ही तमाम एनडीए के नेता वहां मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।